सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो कक्षा 7 का ये पेपर है 2023-24 की दृष्टि से। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो आपके 65 अंक का आयोजित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इस पेपर को आप करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं परीक्षा के अंदर, और निश्चित ही हम एग्ज़ाम तक आपके जो कक्षा 7 के सभी विषयों के जो पेपर हैं अपलोड हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक का कक्षा 7 का यह सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न है, अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया है। तो अकबरनामा जो है किसने लिखा? सही उत्तर होगा अ अबुल फजल। ध्यान रखना, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखना आप 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अगस्त, 22 जुलाई। तो विश्व जल दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ख। नेक्स्ट है आगे, मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है। क्या बनाता है? नक्शे बनाता है। मानचित्रकार क्या बनाता है? नक्शे बनाता है। नेक्स्ट है आगे, सार्वजनिक सेवाएं कौन चलाता है? तो सार्वजनिक सेवाएं हैं जो सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। सही उत्तर होगा क। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 5, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? विधानसभा। ध्यान रखना, और पूरे देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। तो राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था होगी विधानसभा। नेक्स्ट आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान दिवस को मनाया जाता है या रिक्त स्थान में आएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में समान है, यानी कि संविधान के अनुसार जो सभी लोग क्या हैं? समान है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, सवाना घास स्थल में पाए जाते हैं, या रिक्त स्थान में आपको भरना है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा खेजड़ी। नेक्स्ट है आगे 10 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भीलवाड़ा को के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भीलवाड़ा में सर्वाधिक वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे है, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इसको हम पढ़ते हैं और सत्य असत्य अंकित करें। नेक्स्ट है 1 नंबर प्रश्न देखते हैं, कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि कल्हण कश्मीर के राजगुरु राजकवि थे। तो इन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। यह कथन भी एकदम सत्य है। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ही थे। इन्होंने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट आगे है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह कथन भी एकदम सत्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश ही है। नेक्स्ट 4 नंबर, ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। यह कथन ध्यान रखना असत्य है, क्योंकि वायु में सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ध्यान रखना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन कितनी है? 78, जबकि ऑक्सीजन कितनी है? 21%। तो इस प्रकार वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, यह कथन असत्य है। अगला होगा, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। यह कथन एकदम सत्य है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपके लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन से पक्ष हैं तीनों। तो सबसे पहला है जो ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो है तीनों जातियाँ थी वो त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? तीनों कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़े किए, कन्नौज पर आधिपत्य करने लेकर। और इनके मध्य बता दूं आपको 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। इन तीनों जातियों के मध्य, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के मध्य 100 वर्षों तक ये युद्ध चला, कन्नौज के आधिपत्य को लेकर के। नेक्स्ट आगे है, जैवमंडल क्या है? तो आपको बता दें, जैवमंडल का पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक क्षेत्र तथा उसमें पाए जाने वाले सभी जीव जंतु परस्पर मिलकर क्या कहलाते हैं? जीवमंडल कहलाते या जैवमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, मौसम किसे कहते हैं? उत्तर होगा, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर 2 मंडियों के नाम बताने, एक जीरा मंडी जो जोधपुर में स्थित है और धनिया मंडी राजमगंज मंडी कोटा में स्थित हैं। तो और इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी मंडियों के नाम हैं, कोई भी 2 नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, पृथ्वी की 3 परतें हैं जो भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ध्यान रखना, पर्पटी, मेंटल और क्रोड ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, विधानसभा क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर है, विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मिलते हैं और अलग अलग विषयों पर बहस करते हैं। विधानसभा में बैठक करने वाले सभी विधायकों को अपनी राय व्यक्त करने और सवाल पूछने का अधिकार है। तो ये क्या है, विधानसभा है जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायक मिलकर के बैठते हैं और बहस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अतीत में विदेशी किसे माना गया था। ध्यान रखना, अतीत में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था, विदेशी कहा जाता। ध्यान रखना, जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता वह व्यक्ति विदेशी कहलाता था। अगला प्रश्न है 18, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। इस प्रश्न का उत्तर है, इब्न बतूता मोरक्को देश अफ्रीका से भारत में आया था। ध्यान रखना, इब्न बतूता एक यात्री था जो मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 19 नंबर, वायुदाब क्या है। उत्तर होगा, वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब की परिभाषा है, यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। नेक्स्ट है आगे 20 नंबर प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान के मानचित्र में जैसे जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर और धौलपुर, ये राजस्थान के मानचित्र में आपको अंकित करने हैं। तो मानचित्र का हम अलग से एक आपके लिए नक्शा और इसका लेकर के आएंगे। जैसे जैसलमेर यहाँ पर है, उदयपुर यहाँ पर दक्षिण में है, बीकानेर ऊपर में यहाँ पर जैसलमेर का जैसे पड़ोसी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी इस जगह होगा, और धौलपुर ध्यान रखना सबसे पूर्व का जिला धौलपुर इस जगह पर होगा। और इस प्रकार ये देख लो, आपको एक बार पुनः बता दें, जैसलमेर है, बीकानेर है, जयपुर है और ये धौलपुर है और यहाँ पर ये उदयपुर है। इस प्रकार हो सके तो हम अलग से इसका एक नक्शे का जो अलग से वीडियो लेके आएंगे, उस समय वहाँ पर अलग से इसका हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आपको अर्धवार्षिक का जो पेपर है कैसा लगा। हम आपके एग्ज़ाम तक और भी अर्धवार्षिक के जितने भी पेपर हैं, हम सभी विषयों के पेपर परीक्षा तक डालने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये आपके जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ध्यान रखना 65 अंक का आयोजित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपको मेरे YouTube चैनल पर अर्धवार्षिक तक जितने भी जो हैं विषयों के संपूर्ण पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में, नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।